बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम कुछ डेली इडियम्स देखते हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। पुल समवन्स लेग, टू जोक विद समवन, यानी किसी के साथ हम मजाक कर रहे हो तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ये पुलिंग समवन्स लेग। या पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन, यानी कि अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को ठंडा करें। पुल योर सेल्फ टुगेदर, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स एंड आइडियल सिचुएशन। ये एडियम यूज़ होता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी कि आप बहुत अच्छी और एक आइडियल सिचुएशन में हो। अच्छा, नेक्स्ट वन है टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, टू गेट अपसेट। ठीक है, अगर आप परेशान हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। टू मेक मैटर वर्स, मेक ए प्रॉब्लम वर्स, यानी अगर कोई सिचुएशन ख़राब है तो उसको और ख़राब करने को क्या कहते हैं? टू मेक मैटर्स वर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है जी यू कैन से दैट अगेन, दैट्स ट्रू आई एग्री। मतलब अगर आप किसी सेंटेंस से एग्रीड हैं तो आप कह सकते हैं यू कैन से दैट अगेन, यानी आप एग्री हैं। लिव एंड लर्न, मेक ए मिस्टेक। लिव एंड लर्न का मतलब है कि कोई गलती करना। ठीक है, ब्रेक द आइस, मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। तो ब्रेक द आइस आप नॉर्मली यूज़ किया जाता है, यानी आप किसी से फॉर एग्जांपल किसी गैदरिंग में जाते हैं और वहाँ पे आपने किसी से कन्वर्सेशन करनी है तो उसको आइस ब्रेकर कहते हैं कि आप जो पहला सेंटेंस बोलेंगे तो वही ये यहाँ पे यूज़ किया गया, ब्रेक द आइस, यानी आप किसी से कंफर्टेबल होने के लिए एक सेंटेंस बोलेंगे या किसी को रिलैक्स करेंगे और उससे कम्युनिकेशन करेंगे, उसको कहेंगे ब्रेक द आइस। रेन ऑन समवन्स परेड, टू स्पॉइल समथिंग, कुछ ख़राब करने के लिए यूज़ किया जाता है रेन ऑन समवन्स परेड, यानी किसी की परेड है, यानी किसी का एक इवेंट आप उसको ख़राब कर रहे हैं तो वो यूज़ किया जाएगा रेन ऑन समवन्स परेड। पीस ऑफ केक, ईजी एंड सिंपल, मतलब आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं अच्छे से इंग्लिश बोल लेता हूँ, इंग्लिश मेरे लिए बहुत ईजी है। ऑन द बॉल, बी अलर्ट एक्टिव, यानी अगर किसी का आपने कहना हो कि फ़लाना बंदा बहुत एक्टिव है, यूल बी, आप कहेंगे ही इज़ ऑन द बॉल। ठीक है, हिट द सैक, गो टू द बेड, यानी कि सोने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हिट द सैक। होल्ड 9 यार्ड्स एवरीथिंग, होल्ड 9 यार्ड्स यूज़ किया जाता है यानी हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग। ए थम्स अप, दैट्स गुड, यानी आपने किसी की तारीफ़ करनी है तो यू कहेंगे दैट्स ए थम्स अप, यानी बहुत अच्छा काम है। अप इन द एयर, नॉट येट फिनिश्ड, यानी अप इन द एयर का मतलब है कि अभी ख्वाब व ख्याल में, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ वो। ठीक है, थैंक यू।